भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप बताए बेबुनियाद, कहा गलत साबित होने पर मैं खुद करूंगा कार्रवाई। बता दें कि अमरोहा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता का मकसद उनके कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों के संबंध में अपना बयान जारी करना था। बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने बताया कि उनकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राकेश वर्मा और जिला उपाध्यक्ष राजीव शर्मा पर अपने परिवार के लोगों के नाम पर मंदिर की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर की संपत्ति खरीदी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि मेरे किसी कार्यकर्ता ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो पार्टी या उनकी खुद की छवि को धूमिल करे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं, किसी प्रकार का भी कोई भी मामला वो लोग साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिस मोहल्ला मंडी चौक की रामदेई मंदिर की संपत्ति की वो बात कर रहे हैं, उसका जो मालिक है वो नरेंद्र त्रिवेदी है और नरेंद्र त्रिवेदी ने अपनी संपत्ति को अपने अधिकारों से बेचा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में किसी प्रकार की भी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई साबित करेगा कि मेरे कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से संपत्ति को खरीदा है और कब्जाया है तो उनके खिलाफ मैं खुद कार्रवाई करूंगा, उन्हें पदमुक्त करूंगा और अग्रिम कार्रवाई के लिए पार्टी को लिख दूंगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मंडी चौक में स्थित बलराम मंदिर एवं रामदेई संस्कृत पुस्तकालय ट्रस्ट की संपत्ति को भाजपा नेताओं ने नरेंद्र त्रिवेदी से गलत तरीके से खरीदा था और नरेंद्र त्रिवेदी ने इसको फर्जी तरीके से कागज तैयार करके बेचा था। इस पूरे मामले का उजागर होने के बाद बवाल मचा था। जनपद भर के अंदर सोशल मीडिया से लेकर के अन्य कई प्लेटफॉर्म पर भाजपा के नेताओं के साथ साथ भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम उछाला जा रहा था। इसी मामले को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने प्रेस वार्ता की और अपना पक्ष रखा है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलत किया है और कोई साबित करेगा तो वो बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको पदमुक्त करेंगे और कार्रवाई के लिए पार्टी को लिख देंगे। अध्यक्ष जी, आज जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर जमीन पर कब्जा करने के मंदिर की, क्या है पूरा मामला? ये आरोप कुछ विरोधी लोग निराधार आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये मैंने आज संज्ञान में लेके जो हमारे राजीव शर्मा और राकेश वर्मा जी उपाध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, मैंने आज उनसे बात करी। तो उनसे बात करने में ना तो ये कोई संपत्ति महामंदिर की है और किसी शायद न्यूज चैनल पे चला कि वो मंदिर पे कर रहे हैं। आप सब लोग भी यहाँ के रहने वाले हो, आप लोग भी जानते होंगे वहाँ कभी कोई मंदिर था ही नहीं। एक माँ दुकान है जो जर्जर हालत में है, वो दुकान उन्होंने खरीदी है और उस दुकान का उन्होंने जीर्णोद्धार करा है। तो सोशल मीडिया पर जो है आपका नाम कोई भी हो नहीं, तो मेरा कोई संपत्ति से कोई मतलब तो है नहीं, ना ही मैंने खरीदी, ना ही मेरा उसमें कोई नाम है। अब अगर वो मेरे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ अगर कोई नाम मेरा जोड़ता है, ठीक है, मेरे पार्टी के उपाध्यक्ष तो हैं। तो साहब आप जिलाध्यक्ष हैं, तो जिस तरीके से मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई इन लोगों ने जो है जिलाध्यक्ष के संरक्षण में सत्ताधारी होने की वजह से सब किया, तो उसको लेकर क्या जवाब देंगे आप? ऐसा है, मैंने जो मेरी जानकारी में है, ऐसा ना तो वहाँ कोई मंदिर है ना मंदिर की वो संपत्ति है। इन्होंने जो उसका संपत्ति का मालिक है नरेंद्र त्रिवेदी, उससे वो संपत्ति खरीदी है। दुकान है, वो दुकान जो है थोड़ी टूटी हुई हालत में थी, वो सही करवाई है। फिर भी अगर आप लोगों की बात मानते हुए जो ये लोग कहते हैं, अगर ऐसा वहां कुछ हुआ, कोई ये सिद्ध कर दे वहां मंदिर अब था, पहले था, 50 साल पहले भी था, कभी जीवन में वहां मंदिर हुआ था, अगर ऐसी संपत्ति खरीद के उन्होंने कुछ करा है, तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, मैं उन्हें तुरंत पद से हटाऊंगा और उनके पार्टी के निष्कासन के लिए भी मैं प्रदेश के लिए चिट्ठी लिखूंगा। ठीक, वरना मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मंदिर बनवा सकता है, मंदिर का भी तोड़कर संपत्ति में कुछ बना नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस भी गए थे, उनका कहना है कि जो इस पर क्या कहेंगे आप ये बताएं? अब ये आरोप लगाना तो बड़ा आसान है कि इसके उसमें चल रहा है संरक्षण में, उसके संरक्षण में चल रहा है, लेकिन अगर आप हमारे मित्र हैं, आपने वो बाइट सुनी हो तो आपको बाइट खुद दिखेगी कि एक पत्रकार बंधु पूछते हैं कि क्या वो जिलाध्यक्ष कर रहे हैं, कौन जिलाध्यक्ष कौन है बीजेपी के, उसने कहते ब्रजेश चौधरी। तो क्या वो ब्रजेश चौधरी पर आरोप हो गया? इस पे ब्रजेश चौधरी जी इस पे कुछ नहीं है, जो मेरी जानकारी में है इस पे स्टे वगैरह कुछ नहीं है। और बल्कि जो ये इसमें कभी पहले बता रहे हैं मुकदमा था, इसके जो वादी और प्रतिवादी हैं, तो वादी जिन्होंने वो केस डाला था, वो वादी अब इस दुनिया में है ही नहीं।
जो मेरे सुनने में 2004 में सारे वादी खत्म हो गए, और जो इसकी मालिकनी थी उसने इन्हें जो है त्रिवेदी जी को इसका अपना दत्तक पुत्र बनाया और सारी संपत्ति इनके नाम से करी है। ये रामदेव ट्रस्ट की संपत्ति बताई जा रही है, और रामदेव ट्रस्ट की संपत्ति जो है उसी के, ये मंदिर की संपत्ति थी ऐसा आरोप है। मंदिर की संपत्ति ये ट्रस्ट की है। मंदिर जो वो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट भी खत्म कर दिया गया, और इस ट्रस्ट के नाम पर 7 दुकानें और हैं। अगर मैं आपकी बात मानूं तो क्या उन 7 दुकानों पे सब जगह मंदिर है? इस दुकान पर भी मंदिर है। और जहां तक मेरा मानना है, मैंने सुना है वो 7 दुकानें विभिन्न बिरादरी विभिन्न धर्मों के पास हैं। अच्छा, इसमें क्या इसके बाद भी आप कह सकते हैं कि मंदिर के अवैध निर्माण हो रहा है? अच्छा, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई मुकदमा विचाराधीन है जैसा उन लोगों का? इसमें जो वो बता रहे हैं, जो हमारे क्या है नरेंद्र त्रिवेदी जी, कोई भी मुकदमा इस पे विचाराधीन नहीं है। और अगर कोई मुकदमा विचाराधीन है, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे मैंने भी सुना है, वो कह रहे हैं स्टे है। क्या आप मानते हैं कोर्ट के स्टे के बाद कहीं निर्माण कार्य हो सकता है? क्या कोर्ट के स्टे के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई निर्माण कार्य होने देगा? मैं तो ये संभव नहीं समझता।